ओके ओके, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से आ गई हूँ लेकर आपके लिए वीडियो कि मैंने मेरा मलाजमा कैसे ठीक किया, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी मेरे पास आते रहते हैं और मुझे काफ़ी दुख होता है ये देख कर के कि लोग काफ़ी दुखी हैं अपने मलाजमा से। एक्चुअली दुखी होने वाली बात है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ठीक हो जाता है अपने आप। ओके, तो आपको करना क्या है वो मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सबसे पहले मैं खुद के एक्सपीरियंसेस जो मैंने खुद से किए हैं वो सब कुछ आपके सामने बता देती हूँ वीडियो में, और हो सकता है ये आपके साथ काम करे और हो सकता है कि ये काम नहीं भी करे। तो सबसे पहले जानकारी होना ज़रूरी है कि आपको मलाजमा क्यों है। तो मुझे मलाजमा हार्मोनल इम्बैलेंस जो बॉडी में हो जाता है उसकी वजह से हुआ था, और इसका पता मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाने से पता चला था। एक दिन अचानक से मेरे पीरियड्स रुक गए थे 2 महीने तक। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड की और फिर मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। ठीक है, पीसीओडी एक सिस्ट होता है। बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, लेडीज़ को, लड़कियों को, आजकल छोटे छोटे बच्चियों को भी हो जाता है ये। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा खाना पीना रहना, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस में रहते हैं पूरे टाइम, इस वजह से भी हो जाता है। इसका कोई विशेष कारण बिल्कुल नहीं है। तो मुझे मालूम चला कि मुझे पीसीओडी है, जो कि ठीक हो सकता है। उसके लिए कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग इसकी दवाई भी करते हैं, लेकिन मैंने बोला कि मुझे तो कोई हार्मोनल टैबलेट्स नहीं खानी है, तो मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई। मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस चेक किए, काफ़ी सारी पढ़ाई की, और पता चला कि जो लाइफस्टाइल को चेंज करने से हमारा पीसीओडी और पीसीओएस ठीक हो सकता है। तो उसी वक्त धीरे धीरे मेरे चेहरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे फ्रैकल्स होते हैं, वो आ गए थे। तिल आ गया था। तो मुझे लगा कि ये क्या, उस वक्त मैं एक्टिंग करती थी टेलीविज़न में, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो लोग मेकअप करके जाते हैं, लेकिन मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ कभी भी। ऑडिशन देने के लिए भी नहीं जाती थी। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे हो गया था। तो मैंने ऑडिशंस देना भी ख़त्म कर दिया था। खैर, तो ओके, सो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया। सबसे पहले बता दूं कि मैं बिल्कुल भी खाना ठीक से नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे पतले होने का बड़ा ये था कि अगर मैं मोटी होगी तो मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगी, मुझे अच्छे कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो सब चेंज हो गया है। तो खैर, मैंने खाना खाना शुरू किया पहले ढंग से। ठीक है, जो चीज़ें मैं नहीं खाती थी मैंने सब इंक्लूड किया, यानी कि मैं प्रोटीन नहीं लेती थी तो मैं प्रोटीन लेना शुरू किया। मैंने शुरू से बताती हूँ मॉर्निंग से कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चेंज लाना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठो, सुबह उठ करके गर्म पानी करो। गर्म पानी कम से कम 2-3 गिलास पी लो। उसके बाद आप फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आप अगर चाय पीते हो तो चाय पी लो, लेकिन शुगर अपनी लाइफ से हटा दो। शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दो, शुगर बिल्कुल नहीं लेना आपको। ठीक है, शुगर हटा दो। और हो सकता है तो अपनी चाय में सिनेमन जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, दालचीनी, उसको डाल दो, उसको बॉईल करके और पियो। ठीक है, दालचीनी बहुत अच्छा होता है अपनी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो मैंने वो करना शुरू किया। उसके बाद कोई भी, या तो आप चीला खा लो, या तो अगर आप एग्स खाते हो तो ऑमलेट खा लो, सैलड्स खा लो, फ्रूट्स खा लो। अपनी डाइट में बहुत सारी फ्रूट्स, सब्जियां, सैलड्स, ये सब कुछ आपको खाना इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं दिन में खाना नहीं खाती थी तो मैंने वो भी खाना शुरू किया। दाल चावल हो गया, जैसे कि खिचड़ी हो गया, ये बाजरा की रोटी हो गई, नाचनी की रोटी हो गई, खूब सारी सब्जी हो गई, ये सब मैंने खाना शुरू किया। दिन भर में सैलेड ज़रूर खाना है। सैलेड में जो सब्जियां होती हैं ना, उसमें बहुत विटामिन होते हैं, जिनकी कमी की वजह से हमारे पूरे शरीर पे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ये सब हो जाता है। तो सैलेड्स वगैरह खाओ, सब्जियां खाओ ढेर सारी, पेट भी साफ़ रहेगा, और पेट साफ़ रहेगा तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। पानी पीना है बहुत सारा। ठीक है, पानी बहुत ज़रूरी है पीना। उसके बाद इवनिंग में मैं जिम जाती थी
जिम नहीं जाती थी तो जॉगिंग करती थी, तो घर पे एक्सरसाइज करती थी। मैंने ये 4 साल तक कंटिन्यू किया, एकदम 4 इयर्स तक एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, डाइट बहुत अच्छे से मैंने लिया। साथ में मैं मल्टीविटामिन्स लेती थी। मल्टीविटामिन्स में मैं जिंकोवेट लेती थी और वो फिश ऑयल टैबलेट्स होते हैं वो मैं लेती थी। मैं आपको अभी दिखा भी दूँगी, ठीक है, वो मैं अभी भी लेती हूँ। फिर उसके बाद इवनिंग, जैसे रात हो गई, इवनिंग में मैं फिर से चाय पीती थी या नारियल पानी पी लिया। नारियल पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद कोई भी स्मूदी ले लो या कुछ भी ले लो आप रात को। अगर आपको स्मूदी नहीं लेना, शुगर से बचना है, तो आप सूप ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, कोई भी जो भी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं जो भी बचा होता था उसको मैं थोड़ा सा खा लेती थी। बट मैं मोस्टली अवॉइड करती थी रात को खाना, क्योंकि मुझे सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसलिए मैं इवनिंग में या रात को अवॉइड करती हूँ कुछ भी सॉल्टी खाना। एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट को इंक्लूड किया, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मलाज़मा ठीक होगा। मलाज़मा सिर्फ बाहर के क्रीम के एप्लीकेशन से ठीक नहीं होता है। मलाज़मा ठीक होता है आपके अंदर की न्यूट्रिशन। जब आपको अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है ना, तो आप अंदर से बहुत अच्छे हो जाते हो और आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मैंने छोड़ दिया कि मैं मोटी हो रही हूँ या मैं क्या हो रही हूँ, बस मैं अच्छे से खाती थी और मैं एक्सरसाइज करती थी। सो उस वक्त में मुझे एलोपेशिया भी हो गया था, क्योंकि मेरे को ये सब हार्मोन्स की वजह से मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई थी, जिस वजह से मेरे बाल पूरे चले गए थे। ये जो बाल यहाँ का जो गोल गोल पूरा एक कॉइन के जितना पूरा निकल गया था बाल, ये सब बाल दोबारा आए थे मेरे, ठीक है। तो ये सब रहता है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपने मुलाज़मा को ठीक कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं अपनी लाइफस्टाइल में। अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से नींद लेनी है। सोना, खाना, एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ मुलाज़मा के लिए ज़रूरी है। कभी आपकी लाइफ में पिगमेंटेशन नहीं आएगा अगर आप ये तीनों चीज़ करते हो अच्छे से। जब आप एक्सरसाइज करते हो, पसीना निकलता है, तो अंदर से जो गंदगी होती है ना हमारे बॉडी की, वो निकल जाती है। जब आप अच्छे से सोते हो तो हमारा स्ट्रेस निकल जाता है। जब आप अच्छे से खाते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स भी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को, वो ज़रूरी है। साथ में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जितने भी सनफ्लावर सीड्स, आपको नट्स खाने हैं। आप बादाम खाओ, आप अखरोट खाओ, आप काजू खाओ, आप पीनट्स खाओ, पीनट की चाट बना के खाओ। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करो अपने डाइट में, तो आपका मुलाज़मा परफेक्ट हो जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ अपनी जिंकोविट और कौन सा फिश ऑयल लेती हूँ। रुको, यस, तो मैं आ गई हूँ। सो ये आप देख रहे हो, ये उजड़ा पड़ा है, मतलब मैं खा गई हूँ। ये भी मैं खा गई हूँ। ये जिंकोविट है, जिंकोविट। उल्टा दिख रहा है क्योंकि मेरा कैमरा उल्टा है। ओके, ये है ओमेगा। कैसे दिखाऊँ आपको, सीधा बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ओमेगा 3679। ये वीगन है, हाँ, तो ये मैं खाती हूँ एक दिन में। तो ये है जिंकोविट, ये मैं खा चुकी हूँ काफ़ी सारा, कुछ ही बचा है। और ये है मेरा दूसरा पैकेट, ठीक है। ओके, डॉक्टर से ज़रूर पूछना कि आपको कौन सा मल्टीविटामिन सूट करेगा। हो सकता है ये मुझे सूट करे, आपको नहीं करे, तो मेरे कहने से कोई दवाई, इवन मल्टीविटामिन भी नहीं खाना। डॉक्टर के पास जाओ। वैसे तो ठीक है, मल्टीविटामिन खा सकते हैं, बट डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके अंदर देखो कि आपके अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी आपको मुलाज़मा हो जाता है। और मुलाज़मा जिसको एक बार होता है ना, वो बार बार होते रहता है, ओके। और जब आप बाहर जाते हो ना, तो धूप से बचना है। धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए चेहरे पे। धूप पूरा चेहरा ख़राब कर देगा आपका और ज़्यादा बेकार कर देगा। तीसरी चीज़, आपको कोई भी क्रीम जो होती हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक। आपको 3 रूटीन करना है। सुबह उठते ही आपको फेस ठंडे पानी से वॉश करना है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, तभी बाहर जाना है, ठीक है। उसके बाद जब रात को आते हो तो आपको क्या करना है, क्लेंस करना है चेहरे को। किस चीज़ से? कोई भी अच्छा सा क्लेंजिंग मिल्क ले लो, क्लेंस करो,
फिर उसके बाद अपने चेहरे को टोन करो टोनर से, फिर थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, एक दो घंटा, फिर वॉश कर लो पानी से, ठंडे पानी से, एंड खूब सारा मॉइस्चराइजर लगा लो और सो जाओ। आपका चेहरा सुबह इतना सुंदर होएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से बहुत ज़्यादा मलाज़मा बढ़ जाता है, बूम की तरह, बॉम्ब की तरह। सो बस इतना ही। और मेरे शॉर्ट वीडियोस कैसे लग रहे हैं बताना। मेरे शॉर्ट वीडियोस आप देखते नहीं हो, कमेंट भी करते नहीं हो, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ बड़े वाले। तो अगर आप मेरे को अप्रिशिएट करोगे तो डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊँगी, और भी वीडियोस बनाऊँगी, और एक एक करके जो डाइट का वीडियो होता है कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, वो भी बनाऊंगी। लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो इसीलिए मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और मेरे पास बहुत सारा काम रहता है करने के लिए, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, इसलिए नहीं हो पाता। अगर आप मोटिवेट करोगे तो हो भी जाएगा, बोल रही हो आपको। तो ये सब करो, अपने खाने को सुधारो, अपनी एक्सरसाइज करो, टेंशन लेना बंद करो, धूप से बचो, है ना, मल्टीविटामिन खाओ, ये सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करो। लड़के लड़कियां सबको होता है मलाज़मा, और जो लोग पहाड़ी होते हैं ना, जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी पहाड़ी स्किन होती है, उनको तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी स्किन एकदम फेयर होती है ना, उनको बहुत होता है। ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करो जल्दी से।